NCASE or English. Good morning students, how are you all? वेरी फाइन। चलिए शुरू करते हैं अपन अपने टेंस का अगला पार्ट। और टेंस का अगला पार्ट है परफेक्ट टेंस। कल हमने कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ लिया था, आज हम परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। परफेक्ट, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है आपको, परफेक्ट अर्थात काम पूरा हो चुका। हमने पहले भी इनके बारे में, सभी शाखाओं के बारे में, सभी जो भी इनके भाग हैं टेंस के, उनका एक एक कर करके हमने पढ़ा था। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यहाँ कार्य के पूरे होने का बोध होता है। कार्य में ऐसा लगता है कि अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है। जब भी हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो कार्य का ऐसा आभास होता है कि अभी कार्य समाप्त होता है। इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर अक्सर कुछ शब्द इनके निश्चित होते हैं, वो शब्द इनमें मिलते हैं, जैसे ऑलरेडी है, एवर है, फॉर, जस्ट, नेवर, ऑफन, सो, सिंस, टिल नाउ, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस वीक। इस प्रकार के शब्द अक्सर इनमें मिल जाते हैं। ये शब्द क्यों बताए गए अलग से, वजह बहुत स्पष्ट है कि देखिए, कार्य पूरे होने का बोध हमने जब पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो भी हमने पढ़ा था कि वहाँ भी कार्य पूरा हो चुका होता है, पूरा हो गया होता है। लेकिन वहाँ पर ये बोध नहीं होता कि कार्य अभी समाप्त हुआ है। इस टेंस की यही, इन दोनों टेंसों में यही एक फ़र्क है, पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, कि इसमें ये महसूस होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। लेकिन पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस था उसमें समय का कुछ पता नहीं होता है, कार्य कब समाप्त हुआ। परफेक्ट टेंस की एक और भी सिस्टम है, एक और भी चीज़ थोड़ी सी स्पष्ट होनी चाहिए कि इस टेंस के अंदर कभी भी जो पास्ट को प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं, जैसे यस्टरडे है, लास्ट वीक है, या लास्ट मंथ, या सम टाइम अगो, इस प्रकार के शब्द कभी भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये किसके सिंबल हैं? पास्ट टेंस के सिंबल हैं। तो इसलिए ये शब्द कभी भी इनमें नहीं आते हैं। चलिए अब हम एक एक परफेक्ट टेंस को लेकर के पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले वही बात कि इसकी पहचान। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। हमने जैसे सभी टेंसों के अभी तक हमने पहचान पढ़ी है, तो इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। हमने ये तो क्लियर कर ही लिया कि कार्य अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों के अंत में, यदि हिंदी वाक्यों की हम बात करें, तो ऐसे वाक्यों के अंत में अक्सर चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि वाक्यांश आते हैं। ये अक्सर आते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि वाक्यांश, क्योंकि यह कार्य अभी भी समाप्त हुआ है, इसलिए इस प्रकार के शब्द मिल जाते हैं। कभी कभार इन वाक्यों के अंत में या, ई, ए, या, ई, ए ऐसे अक्षर भी अक्सर मिलते हैं। लेकिन या, ई, ए यदि क्रिया के अंत में मिलते हैं, वाक्यों के अंत में मिलते हैं, तो इनके बाद में यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो है या है, हूँ, इस प्रकार के शब्द भी साथ में मिलते हैं। क्योंकि या, ई, ए यदि आपको ध्यान हो तो ये हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी इनकी पहचान के रूप में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे बाद में है, हु, इस प्रकार के वाक्य नहीं मिलते थे, इस प्रकार के शब्द अक्षर नहीं मिलते थे। लेकिन यहाँ पर इनके बाद में ये मिलते हैं। जैसे कि हम स्पष्ट कर लूँ और थोड़ा सा इसको, जैसे कि वह आया है, वह आया है, तो आया है इसका मतलब वह भी आया है। इट मीन्स ये जो वाक्य है ये परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन यदि वह आया, दैट पास्ट इंडेफिनिट का है। वे आए हैं, वे आए हैं मतलब अभी अभी आए हैं। इट मीन्स ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का है, और यदि वे आए देन वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो हम आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा बहुत हद तक कि
पहचान कैसे करनी है। यहाँ पर हम वाक्य को अच्छे से देखेंगे, कार्य अभी अभी समाप्त होने का बोध होना चाहिए। अब हम चलते हैं इससे आगे। हमने वाक्यों की स्ट्रक्चर पढ़ी है। वाक्यों के अंदर क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर होती है। और वर्ब के बारे में हमने पढ़ा है कि प्रत्येक टेंस के अंदर वर्ब में परिवर्तन होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की यदि हम बात करें तो वर्ब में क्या परिवर्तन होगा, वही परिवर्तन है दो भाग, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यह दो शब्द काम आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं, एक तो आता है हैज और दूसरा आता है हैव। हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो शब्द काम आते हैं, हैज और हैव। अब हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था वैसे ही है। जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या फिर कहा जाए एक वचन या सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो तो उनके साथ हैज का प्रयोग करें। ऐसे सब्जेक्ट्स अच्छे से समझ लें इस चीज़ को। जब भी आप वीडियो देखें तो अपनी कॉपी पेन साथ लेकर के बैठें, जिससे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर सकें। तो मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो शब्द काम आते हैं, हैज और हैव। हैज का जो शब्द है वो ऐसे सब्जेक्ट के साथ आता है जो एक वचन संज्ञाओं के हों। ऐसे सब्जेक्ट्स जो एक वचन हों, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। प्रोनाउन की बात करें तो ही सी इट, ही सी और इट के साथ हैज और आई वी यू दे के साथ हैव। एक वचन के साथ तो हैज और बहुवचन के साथ हैव, ये अच्छे से क्लियर कर लें। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। प्रोनाउन की बात करें तो ही सी इट, चूँकि एक वचन ही है, ही सी इट के साथ हैज और आई वी यू दे के साथ हैव। क्लियर हो गया होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बात करते हैं अपन मेन वर्ब की। देखिए जैसे कि हमने कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पढ़ा था कि जो भी कंटिन्यूअस जहाँ नाम आ जाए वहाँ पर हमेशा ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ऐसे ही यहाँ पर मेन वर्ब में जहाँ भी परफेक्ट का नाम आए तो मेन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म काम आती है, V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। तो क्लियर हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी वर्ब्स की फॉर्म्स आप लोगों को याद हैं पहले ही। तो वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म काम लेंगे। चलिए हम कुछ अभ्यास करते हैं एक एक सेंटेंस को लेकर के। देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, खेल चुका हूँ। हमने अभी बात की थी पहचान की, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो चुका हूँ, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट पर चलते हैं। मैं के लिए जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आई। क्लियर, मैं मतलब आई, मैं का मतलब क्या हो गया, आई। अब यहाँ काम क्या हो रहा है, खेलने का। खेलने को क्या कहेंगे, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, देन ऑब्जेक्ट फुटबॉल। आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ तो आई हैव प्लेड फुटबॉल। क्लियर, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह कॉलेज जा चुकी है। सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए सी। वर्ब क्या है, जा चुकी है, जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, गो वेंट गोन। तो सी के साथ क्या लगेगा, हैज, सी हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, शी हैज गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज जा चुकी है। थर्ड सेंटेंस देखिए, वे किताबें पढ़ चुके हैं। वे किताबें पढ़ चुके हैं अर्थात उन्होंने किताबें पढ़ ली हैं। दोनों ही सेंटेंस का एक ही मतलब है, वे किताबें पढ़ चुके हैं या उन्होंने किताबें पढ़ ली हैं। देखिए वे किताबें पढ़ चुके हैं, वे सब्जेक्ट, वे के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है दे। पढ़ चुके हैं, काम हो रहा है पढ़ना, पढ़ने के लिए जो शब्द आता है काम क्या आता है, रीड। रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, रीड, रेड, रेड।
तो रेड, ये रीड जो शब्द है इसकी थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, दे हैव रेड बुक्स। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव। फोर्थ सेंटेंस देखिए, आप हिंदी बोल चुके हैं। आप हिंदी बोल चुके हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। आप, तुम, दोनों के लिए हम अंग्रेजी में क्या शब्द काम लेते हैं, यू। तो यू हैव स्पोकन हिंदी, आप हिंदी बोल चुके हैं। बोलने के लिए क्या शब्द आता है, स्पीक, SPEAK, स्पीक। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। यू हैव स्पोकन हिंदी। क्लियर। तो हमें 4 सेंटेंस पढ़े अफर्मेटिव के, क्लियर हो गए होंगे अच्छे से आपको कि जब भी काम समाप्त होने का बोध हो, अक्सर वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। वर्तमान काल में यदि हैं, कार्य समाप्ति का बोध हो रहा है, और हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, उसी प्रकार से सेंटेंस बनेंगे जैसे कि हमने अन्य टेंसों के अंदर बनाए हैं। नेगेटिव सेंटेंस को लेकर के चलते हैं। चेंज क्या होना था, आप सभी को पता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग होना है। हेल्पिंग वर्ब हैव, मेन वर्ब प्लेड, बीच में लग गया नोट। अभी हमने सेंटेंस पढ़ा था, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, हमने बनाया था आई हैव प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड फुटबॉल। लेकिन यदि मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ वाक्य आता है, नेगेटिव आता है, तो हम हैव और प्लेड अर्थात हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर। अगला सेंटेंस, वह कॉलेज नहीं जा चुकी है, वह कॉलेज नहीं जा चुकी है। सिंपल। अभी हमने पढ़ा था वह कॉलेज जा चुकी है, तो शी हैज गॉन टू कॉलेज। और यहाँ नहीं जब शब्द आ गया तो नहीं के लिए हमने बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैज और गॉन दोनों के बीच हमने क्या लगा दिया, नोट। शी हैज नॉट गॉन टू कॉलेज। ये सेम वाक्य को इसी वजह से रखा है जिससे कि आपको तुलनात्मक अध्ययन कर सको और अच्छे से समझ में आ सके कि कौन से टेंस में कौन सा वाक्य था, अफर्मेटिव में क्या चेंज था, नेगेटिव में उससे क्या चेंज आया और इंट्रोगेटिव में क्या चेंज आया। इसलिए समान वाक्य रख करके प्रैक्टिस करवाई गई है। अगला देखिए, वे किताबें नहीं पढ़ चुके हैं, वे किताबें नहीं पढ़ चुके हैं। अभी हमने पढ़ा वे किताबें पढ़ चुके हैं, तो क्या था, दे हैव रीड बुक्स। और यहाँ पे नहीं, नहीं के लिए क्या शब्द आ गया, नोट। और नोट कहाँ आया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। क्लियर। अगला देखिए, आप हिंदी नहीं बोल चुके हैं, आप हिंदी नहीं बोल चुके हैं, तो क्या आएगा, यू हैव नॉट स्पोकन हिंदी। वही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट। क्लियर हो गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है और बाकी कोई चेंज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। और यदि WH वर्ड है तो वो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाता है। जैसे क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। देखिए इनमें बहुत ही बारीक अंतर है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन से वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन से ऐसे वाक्य हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और कौन से ऐसे वाक्य हैं जो WH वर्ड से शुरू होंगे। तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें कि जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में है, या फिर अक्सर ऐसे वाक्य जिनके शुरुआत में क्या आता है वो वाक्य अक्सर हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। क्या का मतलब आप वाट मत समझें, यहाँ पे हर क्या का मतलब वाट नहीं होता है। तो क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंस है, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। यदि आप ध्यान से देखें तो इसका उत्तर हाँ या ना में है अक्सर, अर्थात ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और मैं जो शब्द है सब्जेक्ट के रूप में, इसके साथ मैं के लिए आई और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आता है हैव। तो हैव आई प्लेड फुटबॉल, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब थी वो पहले आ गई। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। लेकिन यहाँ सेंटेंस क्या आ गया, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, तो हैव आई प्लेड फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब ने पहले ले लिया सब्जेक्ट से। अब यदि यही सेंटेंस में बना दें हम कि मैं क्या खेल चुका हूँ। देखिए अब दोनों सेंटेंस में क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ और मैं क्या खेल चुका हूँ, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ क्या शुरू में आ रहा था, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, तो आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज़ में। पहले वाले वाक्य में क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, हाँ ना में उत्तर है, और मैं क्या खेल चुका हूँ इसमें हम किसी शब्द या वाक्य में उत्तर देंगे, अर्थात WH वर्ड से शुरू होगा। और यहाँ सेंटेंस शुरू होगा व्हाट से, व्हाट हैव आई प्लेड, मैं क्या खेल चुका हूँ, तो इसका शुरू में क्या लग जाएगा इसमें, व्हाट। और व्हाट के बाद व्हाट हैव आई प्लेड, और फिर प्लेड के बाद ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, फुटबॉल हट जाएगा क्योंकि फुटबॉल शब्द है ही नहीं। क्या मैं
मैं क्या खेल चुका हूँ, तो व्हाट हैव आई प्लेड। क्लियर हो गया होगा अब आपको डबल वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का फर्क। नेक्स्ट अगले वाक्य पर चलते हैं। मैं फुटबॉल क्यों खेल चुका हूँ। देखिए वही क्वेश्चन वाला शब्द आ गया, मैं फुटबॉल क्यों खेल चुका हूँ। क्यों के लिए क्या शब्द आएगा, वाई, WHY। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव और प्लेड फुटबॉल। क्लियर। अगला, मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुका हूँ। मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुका हूँ। क्यों के लिए शब्द वही वाई, हेल्पिंग और बाई के लिए क्या लगेगी हैव, और फिर नहीं जो शब्द था नहीं के लिए क्या लगेगा यहाँ नोट, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। जब भी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो हमेशा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के बाद ही नोट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले चली जाती है। देन अगला वाक्य देखिए, क्या वह कॉलेज जा चुकी है। वही हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, क्योंकि इसका उत्तर हाँ नाम में है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी सी के साथ, हैज शी गॉन टू कॉलेज। वह कॉलेज क्यों जा चुकी है, वह कॉलेज क्यों जा चुकी है, तो क्यों के लिए शब्द वाई और हेल्पिंग वर्ब शी के लिए हैज, वाई हैज शी गॉन टू कॉलेज। वह कॉलेज क्यों नहीं जा चुकी है, नहीं आ रहा है बीच में, तो वाई हैज शी नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट गॉन टू कॉलेज। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने सेंटेंस को लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या परिवर्तन होता है, नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हमने परिवर्तन किया, और देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से परिवर्तन किया है। अब हम अपने अगले टेंस पर चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए इन टेंसों के अंदर अभी भी कुछ अहम चीज़ें बची हुई हैं जिनको हम जब कंप्लीट टेंस एक बार पढ़ लेंगे तो इनके जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स हैं उनको हम एक बार एग्जाई करके पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर हमारी परीक्षाओं में जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स वाले वाक्य आते हैं, खाली स्थान भरवाते हैं उसके अंदर कि कौन सी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो वो भरवाते हैं। तो वहाँ पर हमें इस प्रकार से सेंटेंस नहीं बनवाते हैं परीक्षाओं में, लेकिन ये पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी से हम अंग्रेजी में बना लें उसके बाद ही हम उन वाक्यों को कर सकते हैं, तो उनका हम अभ्यास करेंगे। एक बार इन टेंसों को कंप्लीट करने के बाद उनका ही अभ्यास करेंगे। अभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान वही, यहाँ पे हमने चुका है, चुकी है, चुके थे पढ़े, चुका है पढ़ी हैं, तो वहाँ चुका था, चुकी थी, चुके थे वाक्य हिंदी वाक्य की पहचान हो जाएगी। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि वाक्यांश अक्सर आते हैं। चेंज क्या होना है, वही चीज़ चेंज होनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अभी हमने पढ़ा कि मेन वर्ब तो परफेक्ट के अंदर हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो भी पास्ट परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया जाएगा हैड। केवल एक ही शब्द काम आता है हैड। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा हैज और हैव, लेकिन यदि पास्ट परफेक्ट है, यहाँ प्रेजेंट की जगह पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी और कोई चेंज नहीं है। केवल हैज हैव की जगह हैड लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही, सी, इट व एक वचन कर्ताओं के साथ हैज, आई, वी, यू, दे व बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव। लेकिन यहाँ पर चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, सभी के साथ हम लगाएंगे हैड। क्लियर। अब देखिए हम इन्हीं सेंटेंसों को बना करके चलते हैं पास्ट परफेक्ट का। सेंटेंस देखिए, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। यदि खेल चुका हूँ की जगह हम लगाते हैं मैं फुटबॉल खेल चुका था। क्लियर, समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट का हो गया मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। चेंज क्या होगा, हैव की जगह क्या लग जाएगा, हैड। आई हैड प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका था। चेंज और कुछ भी नहीं है, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है तीनों टेंसों का, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों को मैं इसीलिए अभ्यास करवा रहा हूँ एक साथ, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि चेंजिंग क्या होती है। तो चेंजिंग कुछ भी नहीं है, हैव की जगह हैड लग गया। अगले में जैसे वह कॉलेज जा चुकी है, तो वह कॉलेज जा चुकी है की जगह थी, वह कॉलेज जा चुकी थी। हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हैज की जगह क्या लगा देंगे, हैड, केवल और कोई चेंज नहीं। शी हैड गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज जा चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे किताब में पढ़ चुके हैं।
वे किताबें पढ़ चुके हैं, तो वे किताबें पढ़ चुके थे, पास्ट परफेक्ट। और हैव की जगह हैड, क्या बन गया, दे हैड रीड बुक्स, दे हैड रेड बुक्स, वे किताबें पढ़ चुके थे। क्लियर। नेक्स्ट, आप हिंदी बोल चुके हैं, आप हिंदी बोल चुके हैं, है की जगह क्या लगाएंगे, आप हिंदी बोल चुके थे, हो गया पास्ट परफेक्ट। और हैव की जगह क्या लग जाएगा, हैड। बहुत सिंपल। यू हैड स्पोकन हिंदी, आप हिंदी बोल चुके थे। इन वाक्यों का आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर ले, और नोट करने के बाद बनाएं। ऐसे ही अन्य वाक्य भी लिखें और बनाएं, कहीं समस्या आती है तो पूछें। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, क्या बन जाएगा, हूँ की जगह मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका था, और हैव की जगह हैड। कुछ भी परिवर्तन नहीं है, हैव की जगह हैड करना है, बाकी सेम सेंटेंस बनने हैं। क्लियर। वह कॉलेज नहीं जा चुकी है, वह कॉलेज नहीं जा चुकी थी, है की जगह क्या लगेंगे, थी। वह कॉलेज नहीं जा चुकी थी, और हैज की जगह हैड, वह कॉलेज नहीं जा चुकी थी। शी हैड नॉट गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जा चुकी थी। क्लियर। वे किताबें नहीं पढ़ चुके हैं, बनाओ आपको, वह किताबें नहीं पढ़ चुके हैं, है की जगह क्या, थे, वे किताबें नहीं पढ़ चुके थे, और हैव की जगह हैड, दे हैड नॉट रेड बुक्स, वो किताबें नहीं पढ़ चुके थे। क्लियर हो गया होगा। आप हिंदी नहीं बोल चुके हैं, तो बोल चुके हैं बनाएं, चुके हैं की जगह आप हिंदी नहीं बोल चुके थे, और यहाँ पर हैव की जगह हैड, यू हैड नॉट स्पोकन हिंदी, आप हिंदी नहीं बोल चुके थे। क्लियर। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव में कोई परिवर्तन नहीं, हैव की जगह हैड, यदि पास्ट परफेक्ट का वाक्य है पहचान करके हम देख लेंगे, और हैव की जगह हैड का प्रयोग करते रहेंगे। जैसे क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, हिंदी में यदि हम इसको बनाते हैं है की जगह क्या मैं फुटबॉल खेल चुका था, और यहाँ हैव की जगह हैड। क्लियर। मैं फुटबॉल क्यों खेल चुका हूँ, मैं फुटबॉल क्यों खेल चुका हूँ की जगह मैं क्यों फुटबॉल क्यों खेल चुका था, वही था, और हैव की जगह हैड। मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुका हूँ, मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुका था। क्लियर। पास्ट परफेक्ट, मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुका था, हूँ की जगह था, और हैव की जगह हैड, वाई हैड आई नॉट प्लेड फुटबॉल। क्लियर हो गया होगा। वह कॉलेज जा चुकी है, क्या वह कॉलेज जा चुकी है, तो क्या वह कॉलेज जा चुकी थी, और हैज की जगह हैड, हैड शी गॉन टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज जा चुकी थी। अगला, क्या वह कॉलेज क्यों जा चुकी है, तो है की जगह क्या लगा देंगे, थी, वह कॉलेज क्यों जा चुकी थी। अब क्यों जा चुकी थी तो हैज की जगह क्या लग जाएगा, हैड, वह कॉलेज क्यों जा चुकी थी। वह कॉलेज क्यों नहीं जा चुकी थी, तो वही हैज की जगह हैड, हैज की जगह क्या लग जाएगा, हैड, वाई हैड शी नॉट गॉन टू कॉलेज। पास्ट परफेक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अर्थात इसमें कुछ है ही नहीं अलग से, बहुत ही सिंपल है। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया, पास्ट परफेक्ट को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके कुछ नॉर्म्स अलग से हैं जो आपको अक्सर परीक्षाओं में काम आते हैं, उनको हम अभी जैसे ही कंप्लीट एक बार बेसिक टेंस को हम थोड़ा सा अध्ययन कर लें, उसके बाद हम एक एक नियम के ऊपर अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार के हमारे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट की जगह हम क्या कर लेते हैं, अब फ्यूचर, परिवर्तन कुछ भी नहीं है, वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि वाक्यांश आएंगे। क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा, या मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा। क्लियर हो गया होगा। वही फ्यूचर में अर्थात भविष्य के अंदर ऐसा आभास हो कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है भविष्य के अंदर, तो क्या हो जाएंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे। अब इसके अंदर भी वही चेंज होती है, मेन वर्ब की तो हमेशा वही थर्ड फॉर्म आनी है, परफेक्ट का नाम आते ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ दो शब्द आते हैं, वही जो कि हमने कहाँ पढ़े थे, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनेट में पढ़ा था हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने पढ़ा था शैल बी, विल बी। और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे शैल हैव और विल हैव। क्लियर। शैल हैव, विल हैव,
ये दो हेल्पिंग वर्ब आएंगी, सेल हैव, विल हैव। अब वैसे तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ सेल आ रहा था वहाँ सेल है और जहाँ विल आ रहा था वहाँ विल है। क्लियर? अर्थात आई वीक के साथ सेल है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल है। काफ़ी, अब वैसे मैंने आपको बताया था जब भी हमने फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा था, तो मैंने कर लिया था ये क्लियर कि आजकल विल हैव का प्रयोग आई वीक के साथ भी होता है, तो वो एक अलग मैटर है। तो यदि ग्रामेटिकल रूप से देखें तो आई वीक के साथ सेल है और बाकी सभी के साथ विल है। क्लियर? चलिए, बहुत सिंपल है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डबल उसके अंदर वर्ब है, डबल शब्द के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यदि नोट का प्रयोग करना होगा तो कहाँ करेंगे? सेल और हैव के बीच में। नोट का प्रयोग जब भी करना होगा तो सेल और विल के तुरंत बाद में हम नोट का प्रयोग करेंगे। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पूरा सेल है उठ करके सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा, केवल सेल या विल ही उससे पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले, बाकी सब्जेक्ट के बाद रहेगा हैव। क्लियर हो गया होगा? चलिए एक एक सेंटेंस का अभ्यास करके देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा तो क्या बन जाएगा? आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल। हैव की जगह अब क्या लगाएंगे हम? शैल और लगा देंगे। क्लियर? हैव की जगह हम शैल और लगा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। वह कॉलेज जा चुकी होगी, वह कॉलेज जा चुकी होगी, तो शी विल हैव गॉन, या हैज की जगह क्या लग जाएगा? विल हैव गॉन। शी विल हैव गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज जा चुकी होगी। हैज हट जाएगा, शी विल हैव गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज जा चुकी होगी। क्लियर हो गया? ये वे किताबें पढ़ चुके होंगे, वे किताबें पढ़ चुके होंगे, वही चेंज क्या होना है? केवल हैव में, और हैव से पहले लग जाएगा दे विल, दे के साथ विल, दे विल हैव रेड बुक्स। क्लियर? अगला देखिए, आप हिंदी बोल चुके हैं। आप हिंदी बोल चुके हैं, तो बोलने के लिए क्या शब्द काम लेते हैं? स्पीक। चेंज क्या होना है? आप हिंदी बोल चुके हैं, तो हम बनाएंगे इसको फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, तो क्या बनेगा? आप हिंदी बोल चुके होंगे। आप हिंदी बोल चुके होंगे, तो हैव की जगह क्या लगेगा? विल हैव। यू विल हैव स्पोकन हिंदी। आप हिंदी बोल चुके होंगे। ऐसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी वही करेंगे। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँगा। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँगा, क्या बनेगा? आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। ध्यान देना, आई यहाँ हम शैल करेंगे आई के हिसाब से, तो आई शैल और उसके बाद नोट, आई शैल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। दोनों वाक्यों के दो शब्द जो आए हैं हेल्पिंग वर्ब के, दोनों के बीच में नोट का प्रयोग होगा। आई शैल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। क्लियर? अगला देखिए, वह कॉलेज नहीं जा चुकी होगी। वह कॉलेज नहीं जा चुकी होगी, तो शी क्या लगेगा? विल हैव। शी विल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज। शी विल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज। वह कॉलेज नहीं जा चुकी होगी, तो हैज की जगह क्या लगा देंगे अपन? विल नॉट हैव। विल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज। क्लियर? वे किताबें नहीं पढ़ चुके होंगे। वे किताबें नहीं पढ़ चुके होंगे, तो क्या लगा देंगे? दे विल नॉट हैव रेड बुक्स। ये नोट का प्रयोग, नोट की जगह क्या लगा देंगे अपन? या हैव नोट की जगह दे विल नॉट हैव। विल नॉट हैव, नोट जो है दो शब्दों के बीच में लगेगा हेल्पिंग वर्ब वाले। आप हिंदी नहीं बोल चुके हैं, तो क्या बन जाएगा? बनाएं आप खुद। आप हिंदी नहीं बोल चुके होंगे, बना के देखें। आप हिंदी नहीं बोल चुके होंगे, क्या चेंज होना है? ध्यान दें, यू के साथ क्या लगनी है? हेल्पिंग वर्ब विल, और विल के बाद विल नॉट हैव। यू विल नॉट हैव स्पोकन हिंदी। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और समझ लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ? क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा, क्या बनेगा? बाहर क्या आएगी? शैल विल। आई के साथ शैल, शैल बाहर आएगा। आई के बाद क्या लगेगा? शैल आई हैव। आई बीच में, सब्जेक्ट। शैल आई हैव प्लेड फुटबॉल। शैल आई हैव प्लेड फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा? मैं फुटबॉल क्यों खेल चुका हूँगा? सब्जेक्ट वाई। वाई के साथ क्या लगेगा यहाँ? शैल। मैं फुटबॉल क्यों खेल चुका हूँगा, तो शैल
वाई शैल आई हैव, आई के बाद हैव, आई के बाद हैव प्लेड फुटबॉल। क्लियर हो गया होगा। मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुका हूँगा, वही बात है, हैव की जगह शैल, वाई शैल आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, आई के बाद क्या लग जाएगा, हैव, और आई से पहले शैल। क्लियर। क्या वह कॉलेज जा चुकी है, क्या बनेगा, विल शी हैव गॉन टू कॉलेज, विल शी हैव गॉन टू कॉलेज। क्लियर। विल शी हैव, हैज की जगह विल और शी के बाद हैव, विल शी हैव गॉन टू कॉलेज। वह कॉलेज क्यों जा चुकी है, वह कॉलेज क्यों जा चुकी है, वही वाई विल, हैज की जगह विल और शी के बाद हैज, हैव, वाई विल शी हैव गॉन टू कॉलेज, वाई विल शी हैव गॉन टू कॉलेज। वह कॉलेज क्यों जा चुकी होगी, वह कॉलेज क्यों नहीं जा चुकी होगी। अगले सेंटेंस को देखें तो वह कॉलेज क्यों नहीं जा चुकी होगी, तो वाई विल शी हैज नॉट, हैव नॉट, वाई हैज शी, वाई विल शी हैव नॉट, हैज की जगह क्या लगाएंगे, विल। हेल्पिंग वर्ब का एक ही शब्द बाहर आता है, ध्यान रखें इसको। और यहाँ विल सब्जेक्ट के बाद शी के बाद क्या लगेगा, हैव, वाई विल शी हैव नॉट गॉन टू कॉलेज। क्लियर हो गया होगा। तो हमने तीनों टेंसों के, परफेक्ट टेंसों के बेसिक सेंटेंस का हमने अध्ययन किया। ये बेसिक सेंटेंस थे, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन हम एक बार टेंस को थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएं, इनकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, इसके बाद हम एक एक सेंटेंस का अभ्यास करें। ये तो ही बात बेसिक सेंटेंस की, परफेक्ट टेंस की। देखिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आप अभी पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप पहले वाले वीडियोज़ को अवश्य देखें। लगभग ये 5वां पार्ट है हमारा टेंस का। इससे पहले की तो वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएंगे आपको टेंस, क्योंकि पहले वाली चीज़ों के आधार के ऊपर ही हम आगे बढ़ पाते हैं। ग्रामेटिकल में एक चीज़ के ऊपर दूसरी आधारित होती है, तो वो चीज़ें पढ़ने के बाद ही आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो अवश्य ही कमेंट्स कर करके पूछें। बाय।